जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज प्रेतनी सिद्धि से संबंधित एक ऐसा प्रयोग देंगे जो शीघ्र सिद्ध होने वाला है। लेकिन ये प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के लिए है। एक वो जिनकी उम्र हो चली है, शादी विवाह या फिर पत्नी नहीं है उनके लिए। एक वो जिनका विवाह हुआ ही नहीं है और आगे उनको विवाह नहीं करना है, या वो सन्यासी है। इस प्रकार दो प्रकार के लोग इसको कर सकते हैं। ये प्रेतनी सिद्धि विद्या है, इसलिए इसको गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ इसको ना करें, गलती से भी ना करें। इसको केवल सन्यासी लोग या वे अब जो विरक्त हो चुके हैं या जो सन्यासी हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे बहुत से लोग हैं जो भी कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं है, उनके भी फोन आते हैं, फिर मैसेज करते हैं गुरुजी हम कर सकते हैं, फिर बाद में शादी में समझते तो अभी बोल देते हैं उनको नहीं करना है। अगर अभी करेंगे और फिर करेंगे शादी में समस्या आएगी। विवाहित लोग इसको करेंगे समस्या आएगी। हाँ, जो विवाहित है लेकिन अच्छे खासे तंत्र को जानने वाले हैं, खुद के और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो खुद के परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं अपनी विद्या से, वे लोग कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस वाले ना करें, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने कभी देखी ही नहीं है वैसी स्थिति बन जाए और वो संभाल भी ना पाए, तो ऐसा काम ना करें। कुछ चीज़ें बहुत उग्र होती है, आपकी समझ और आपके ज्ञान से भी परे होती है। आप जिन चीज़ों को देखा नहीं है, जिन चीज़ों को समझते नहीं हो, उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है उनको नहीं करना। जिन चीज़ों को करने की क्षमता आपने रखी है, केवल उन्हीं चीज़ों को करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बस से बाहर हैं, इसलिए वही लोग करें जिनके बारे में हमने बताया है, जिनको करना है। अच्छा, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, उसके पहले ही आप लोगों को बता दें साधना को कैसे करना है। ये तो बता दिया किसे करना है, अब कैसे करना है और इसकी क्या प्रभाव है इसको भी समझ लीजिए। ये बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाती है। वैसे इसके 11 दिन का विधान है, लेकिन अगर जगह सही हो, साधक सही ढंग से कर रहा हो, उसने नियमों को पालन किया हो निडर होकर, और दिमाग को स्थिर करके यदि उसने प्रेतनी का ध्यान कर उससे बुलाया हो, ये आती ही है, ये बिल्कुल आती है। कई बार देखने में आया है कि लोगों को वरदान नहीं दिया और चली गई है, और ऐसी चीज़ें आई है। कुछ लोग बीच में ही साधना छोड़कर इसको डर गए, या फिर क्योंकि ये जब आती है तो आने के पहले बहुत सारी चीज़ें होती, तेज हवाएं चलना, पेड़ों का हिलना, बर्तनों का बजना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, ये सब इस साधना में होता है। तो कई लोग हैं कि इस साधना को कर ही नहीं पाए, 3-4 दिन में उन लोगों ने साधना को छोड़ दिया। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक एक दिन में ही मतलब प्रेतनी के दर्शन हुए, उसके डर से ही उन्होंने इसको दूसरे दिन किया ही नहीं, या फिर वहीं पे मंत्र जप बंद कर दिया। हो सकता था उनको उसी दिन वचन हो जाते। मतलब साधना के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इसमें पहले दिन भी सिद्धि हो सकती है और त्रिवचन हो सकते हैं। तो इसलिए इस साधना को ध्यान से और निडर होकर करें। बहुत से लोग कम ज्ञान, अल्प ज्ञान की वजह से साधना को सिद्धि होते होते छोड़ देते हैं। इसमें आप लोगों को पूरी जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। इस साधना में आपको रात्रि 11 बजे के बाद बैठना है। काले या सफ़ेद किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन ले, पीले छोड़ के। काले पहन सकते हैं, सफ़ेद पहन सकते हैं, लाल भी ना पहने, दोनों में से कोई भी पहन ले, और दक्षिणमुखी होकर इसमें बैठ जाएं। इसको बैठने के लिए जो आपको जगह चाहिए वो एकांत स्थान, जंगल में किसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के करना है, बड़ के पेड़ की जड़ में। अब बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अवस्था में वो किसी भी गुरुवार के रोज बड़ का पूजन कर उनसे निवेदन करें कि मुझे प्रेतनी सिद्धि के लिए आपकी जड़ की आवश्यकता, आप मुझ पर कृपा करिए, ऐसा बोल के उस जड़ को ले आएँ। इसको घर में नहीं करना है, एक चीज़ और समझ लो, घर में नहीं करना है इस साधना को। फिर आपको जड़ को लाना है और किसी भी सुनसान जगह पर या किसी भी पेड़ के पास, चाहे वो बबूल का ही क्यों ना हो, कहीं पे भी, इमली का हो, बबूल का हो, कहीं पे भी अपने आसन के नीचे, आसन काला या सफ़ेद कोई भी ले लो, उसके नीचे उस बड़ की जड़ को रख लो और बैठ जाओ, और फिर आप उस साधना को करो। अब साधना से पहले आपको एक घेरा मंत्र दे रहे हैं, उससे शरीर बंधन भी होता है, घेरा भी होता है, लेकिन आपको शरीर बंधन नहीं करना है। आपको उस मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए अपनी इस उंगली पे फूंक मारना है, और फिर पढ़ते हुए अपने आसपास घेरा बना लेना है और उसमें बैठ जाना है। अंदर आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? जल होना चाहिए लोटे में, क्योंकि कभी भी आप कोई घेरा बनाते हो तो डायरेक्ट उसको पार मत करा करो। उसको धन्यवाद करके हाथ में जल लेके जहां आपने घेरा बनाया हुआ पानी छिड़का करो और फिर बाहर आया करो, तभी वो घेरा हटेगा। आप ऐसे ही बाहर आओगे तो आपको दिक्कत होगी, दिखेगी नहीं लेकिन होगी, क्योंकि आपने जो घेरे में शक्ति को खड़ा किया उसको आप लांग के जाओगे तो आप समस्या में आओगे। तो ये आप जल चढ़ाओ फिर आओ। तो आपको क्या करना है, पहले घेरा बनाना है, अंदर एक कंडे में गूगल की धूप चलती रहना चाहिए। ठीक है, एक मिट्टी का पात्र ले लो, उसमें लगा दो कंडा और गूगल की धूप डाल दो, वो चलती रहेगी।
दूसरा कोई धूप बत्ती वगैरह लगा सकते हो आप, दीपक की आवश्यकता नहीं है इसमें। हाँ, साथ में आपको हो सके तो अगर कुछ फूल की माला हो तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो कोई बात नहीं। वहाँ पर उसके अलावा आप कुछ चीज़ें रख ले, जैसे अष्टगंध वगैरह हो गया और कुछ चावल हो गए, ये चीज़ें पास में रख ले। अगर प्रत्यक्षीकरण होता है तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में आपको गुरु जी से ध्यान करना है, भगवान शिव के भूतेश्वर स्वरूप का ध्यान करना है। देखो हमने बोला है हर साधना से पहले एक दिन शिव पूजन करके आया करो, फिर उनसे आशीर्वाद लेके आया करो। तो उस एक दिन पहले आप शिव जी का पूजन कर लें, ये कृष्ण पक्ष की साधना है। एक दिन पहले शिव जी का पूजन करके उनसे आशीर्वाद ले लें कि प्रभु प्रेतनी सिद्धि करने जा रहे हैं, यदि इस योग्य हैं तो आप हम पर कृपा करिए और प्रेतनी सिद्धि हमें हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी। ऐसा बोल के जल अभिषेक करके विधिवत पूजन करके शिव जी का आप आ जाइए और फिर बैठिए। कृष्ण पक्ष में यानी जब अंधेरी होती है, पूर्णिमा के बाद का समय, ठीक है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष चलता है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चलता है। तो कृष्ण पक्ष में साधना आप कभी भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसको शनिवार स्टार्ट किया जाता है कृष्ण पक्ष में। अब आपको क्या करना है, चूंकि गंभीर साधना है तो एक मंत्र देंगे आपको, उससे आपको घेरा बनाना है। मंत्र को नोट कर लीजिए, पहले भी हम दे चुके हैं, फिर ले लीजिए। शरीर बंधन घेरा बंधन दोनों होता है, लेकिन शरीर बंधन नहीं करना है, घेरा बंधन ही करना है। अब क्यों नहीं करना है वो आगे बताएंगे। ओम शीतली शिथिर वजुर के ताल, 700 देवी लुरे अकेला, धर दे वीर पटक दे वीर, अरे अरे विभीषण बल देखो तेरा, शरीर बांध दे मेरा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज, जहां पर शरीर बांध दे मेरा लिखा है वहां पर आपको बोलना है घेरा बांध दे मेरा। शरीर बांध दे मेरा की जगह घेरा बांध दे मेरा, ये आपको बोलना है वहां पे। और ये बोलते 7 बार अपनी उंगली पे फूंक मारना, फिर इस मंत्र को पढ़ते हुए अपना जितना घेरा बनाना उतना बना लो। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, 5-7 फीट 10 फीट तक का ठीक है, 10 फीट तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, 5-6 फीट बहुत है, इतना बना ले पूरे गोल घेरे में। अब आपको साधना पे बैठना है। अब इसमें आपको 3 तरह की मालाओं का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से इसमें मुंड माला का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो मुंड माला होती है वो कई बार जो जानवरों की हड्डियां होती है उनसे वैसे क्या होता है कि नर कंकाल की जो बनाई जाती है, लेकिन वो संभव नहीं है। तो जो जानवरों की बनाई जाती है प्रेतनी साधना में उसका प्रयोग होता है। तो उस जानवरों की हड्डियों की जो माला होती है मार्केट में मिल जाती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ में ऑप्शन में काली हकीक माला का या षटरंगी माला का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आप इन मालाओं का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये गंभीर है, इसमें मुख्य रूप से जो जानवरों की हड्डियां होती है उनका प्रयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है। उस हड्डी की माला अगर मिलती है तो ठीक है। गांव में आजकल जैसे मवेशी वगैरह मर जाते हैं तो बहुत से लोग उनकी हड्डियों का उपयोग करके बनवा लेते हैं। अब दूसरी जगह तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके ऑप्शन में काली हकीक माला या षटरंगी माला का प्रयोग होता है। अब इसका कभी बताएंगे आपको किस माला की सही और असली और नकली की परख क्या होती है, वो फिर कभी बताएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। आपने उस माला को लेना है और उसी माला से जप करना है। माला आपकी प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है, इसमें भी ध्यान रखें। अब आपको इसमें जब ये साबर विधि या तांत्रिक विधि से होगी, जो वैदिक विधि चैनल पे दी है उससे नहीं होगी है। उसके बाद में आपको इसके मंत्र जप करना है। 80 माला मंत्र जप है इसका, और इस 80 माला में ही आपको प्रेतनी की शक्ति के चमत्कार दिख जाएंगे। अगर आपने एकांत स्थान का चुनाव किया है, घर पे नहीं करना, फिर बोल रहे हैं, एकांत स्थान का चुनाव किया है तो आपको मजा आ जाएगा। हाँ, इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी दैविक यंत्र आपने धारण किया हो, धागा वगैरह कलावा वगैरह हो तो वो निकाल के आए। और अगर आपको प्रेतनी प्रत्यक्षीकरण होता है तो आपको बकायदा उनको प्रणाम करना है। हाथ में जल लेके अपने घेरे के आसपास 2 तरह का जल रखें, एक अपने यूज के लिए, प्रेतनी के लिए अलग से रखें डेली। वो जल अपने घेरे के आसपास डाल देना, घेरा हटा देना, डरने की कोई जरूरत नहीं, कितना भी विविध स्वरूप क्यों ना हो। फिर आपको प्रेतनी को अर्घ देना है, उनको जलपान कराना है, उसके बाद उनका पूजन करके प्रणाम करना है। और जो माला आपने जप के लिए रखी है उसको हाथ में ही रखना है। पूजन के बाद भी उसको जमीन पे नहीं रखना है, हाथ में टांग लें, उनका पूजन करने के बाद हाथ में रख लें, तो इससे ही वो वशीभूत होंगी। फिर आप उनसे अपने इच्छानुसार वचन मांग सकते हैं। 3 कोई भी वचन वो आपको देती है। इस प्रकार प्रेतनी की सिद्धि होती है। इसमें 11 दिन का अनुष्ठान है, लेकिन 11 दिन पूरे हमारी नज़र में भी तो कोई नहीं कर पाया। जितनों ने भी किया है 3 दिन 4 दिन में ही किया है, और इतनों में ही या तो उनके स्वरूप को देखकर उन्होंने साधना छोड़ दी, या उन आवाज़ों को जोड़कर, या फिर जो अनुभव हो रहे थे उनको देख के उन्होंने साधना
छोड़ दी। तो वही लोग करें जो डेयरिंग वाले हैं, जो बहुत साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि डरने की आवश्यकता नहीं है। साधना मंत्रो अधीनो देवता, चाहे कोई भी शक्ति हो आपके मंत्र के अधीन है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब देखने से ही डर जाओ, वो एक अलग विषय हो गया आपका। तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से साधना करनी है तो ये सिद्धि मिलती है। आपको शरीर बंधन मंत्र दे दिया है, आपको प्रेतनी मंत्र भी दे देते हैं, जिसके प्रभाव से आप इस साधना को सिद्ध करते हो। उसके आगे से कुछ जरूरी चीजें आपको बता देते हैं। इस मंत्र को नोट कर लो, आपको उच्चारण करके भी बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओम ह्रौम क्रौम क्रौम क्रूम फट फट कट कट रिम रिम प्रेतनी। अब इसके जो ये आगच्छ आगच्छ 2 बार लिखा है, रिम रिम ठह ठह, ये होता है इसका मंत्र। अब इसमें 11 दिन तक कोशिश करें कि आप लोगों से ना ही मिले तो बेहतर है, और मिल भी रहे तो कम से कम, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी अन्य पूजा पाठ आप नहीं करेंगे इन 11 दिनों में। आप अगर चाहें तो दिन में भी किसी पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर बैठकर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। रात में तो पेड़ के तने में बैठ के ही करना है, ऊपर नहीं बैठना है। तो इस प्रकार आप इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन साधना करने से पहले भी इसकी चर्चा ना करें, साधना के बाद भी इसकी चर्चा ना करें, और साधना के अनुभव की भी अन्य किसी से चर्चा ना करें, ये आपके लिए हितकर नहीं होता है। इसके लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको गुप्त ही रहने दें, क्योंकि ये रहस्यमय है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत से लोगों के मैसेज और कॉल आते हैं साधना से संबंधित, पेड ग्रुप से संबंधित, तो हम हर वीडियो में लगभग बता देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, पता नहीं इन लोगों को वही वीडियो कहाँ से मिलते हैं। तो फिर बता देते हैं कि पेड ग्रुप में जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें सिर्फ 6 महीने के लिए हम जोड़ते हैं। 6 महीने के बाद आप डबल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 6 महीने में कुछ विशिष्ट साधनाएं करवाई जाती है, जिनमें आपका ऊर्जा के स्तर को बढ़ाया जाता है। अलग अलग सिद्धि दिवस और जयंतियों पर अलग अलग विशिष्ट साधनाओं के प्रयोग करवाए जाते हैं, जो आपके आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, और आप बड़ी बड़ी साधनाओं करने के लायक होते हैं। और जो साधना करवाई जाती है उनका भरपूर लाभ आपको मिलता है। कुछ विशिष्ट मंत्र सिद्ध करवाए जाते हैं, जिनसे आपको अनेक प्रकार के लाभ हो जाते हैं। जो इसका 6 महीने का शुल्क है वो 5100 रुपये है, और 6 महीने इसको करवाया जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप घर पे रहकर इन साधनाओं को कर सकते हैं। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हम साधना के लिए शुल्क जमा कर देंगे, फिर सामग्री के लिए हमारे पास अगर शुल्क नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो पेड ग्रुप में ज़्यादातर जो साधनाएं होती है उनमें सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इस लायक बनाया जाता है कि आप बिना सामग्री भी मंत्रों को अपने हिसाब से चला सके। बाद में जब आपको आवश्यकता हो उस हिसाब से आप सामग्री लेना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण है और स्कैनिंग करवाना चाहिए। पहली चीज तो कुंडली विश्लेषण जरूरी क्यों है? कुंडली विश्लेषण इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले आपके इष्ट देवी देवता कौन है, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कब होगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी करें तो कौन से फील्ड में, कौन से दोष है जिनकी वजह से आप सफल नहीं हो रहे, बहुत मेहनत करने के बाद भी न पैसा टिकता है न मान सम्मान मिल रहा है। उस सारी चीजों को विश्लेषण करके देखा जाता है, उनके कारण और निवारण आपको बताए जाते हैं और निश्चित सफलता मिलती ही है। तो कुंडली विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये है, ऑरा स्कैनिंग 1100। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता ऑरा स्कैनिंग क्या है। ऑरा स्कैनिंग में जिनकी कुंडली नहीं है, जन्म तारीख समझता नहीं है, वे सर से पैर तक की अपनी फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। अब बहुत से लोग ऐसी फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे नहीं खींचना है। सीधे खड़े होकर एक फोटो खींचना है और एक अपनी हथेली की फोटो खींच के देना है, जिसमें हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिखे, ताकि उसमें हस्तरेखा का विश्लेषण भी हो जाए। उसमें भी आपको कुंडली संबंधित जानकारियां मिल जाती है। तो इस प्रकार सही लक्ष्य को एक चयन करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा। हम हमेशा बोलते हैं कि जो लोग परेशान हैं धन संबंधित चीजों के लिए 4-5 चीजें करिए। श्री सूक्त लघु हवन प्रति शुक्रवार करिए, उसका वीडियो हमने चैनल पे दे दिया है। हमने बोल भी दिया है कि अगर मंत्र की पीडीएफ नहीं हो तो आप मांग लेना, हम दे देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, एक दिन का धूमावती प्रयोग, एक दिन का अघोर लक्ष्मी प्रयोग, एक दिन का स्थिर लक्ष्मी प्रयोग, ये 3 प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को जो धन की चाहत रखता है करना चाहिए। इनको करने के बाद आप सोनाकर्षण भैरव प्रयोग, धंधा यक्षणी प्रयोग, यक्षराज कुबेर प्रयोग, अष्टलक्ष्मी और सहस्त्र लक्ष्मी और नागेश प्रयोग, इनको करिए। जैसे एक दिवसीय में एक दिन का धूमावती, एक दिन का अघोर लक्ष्मी, एक दिन का स्थिर लक्ष्मी और नागेश प्रयोग, ये एक दिवसीय में आ गए। फिर जो है वो 11-11 दिवसीय में आ गए। तो इस प्रकार इनको कर लोगे तो आपने धन के देवताओं में भैरव सोनाकर्षण भैरव की साधना कर ली, यक्ष धन के यक्षों में यक्षराज कुबेर की साधना कर ली, धन की यक्षणियों में धंधा यक्षणी साधना कर दी,
महालक्ष्मियों में आपने घोर लक्ष्मी कर ली, आपने अष्ट लक्ष्मी कर ली, आपने सहस्त्र लक्ष्मी कर ली, दरिद्रता निवारण के लिए आपने धूमावती प्रयोग कर लिया, लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए आपने स्थिर लक्ष्मी प्रयोग कर लिया। जब ये प्रयोग करेंगे तब लाभ होगा। अपनी किस्मत पर रोने से कुछ नहीं होता है। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल कर रख देते हैं। अभी हमने आश्रम को बनाने के लिए पहले ही कहा था कि हम किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं मांगेंगे, जिसकी इच्छा हो देना, नहीं देना हो कोई बात नहीं, हम चंदा नहीं मांगेंगे। अगर हम चंदा ही माने तो फिर हमारी साधनाओं का मतलब क्या रहेगा। सिर्फ इतना कहा था। और आश्रम के लिए 50% राशि के लिए लोगों के आगे से फोन आए कि गुरुजी हम लोग ये राशि दे रहे हैं, 50% राशि, क्योंकि आश्रम छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत खर्चा है उसमें, तो उसके लिए लोग देने के लिए तैयार हो गए बिना मांगे। तो साधनाओं के प्रभाव होते हैं, आपके किए गए काम लोगों की जुबान पर बोलते हैं, तो आप जब करेंगे तो इनके लाभ उठाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।